नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ अपने फॉलोअर्स के लिए, और इसमें हमारी जो क्रिया योग में हमारे दोस्त लोग हैं जो डीप मेडिटेशन में जाते हैं, उनसे लिया गया ये एक सेंटेंस है। दरअसल उनके मेडिटेशन में कुछ बातें आई जिनको हम लोगों ने डिकोड किया। समझिएगा उस कि क्या वो कह रहे हैं कि समय से पहले प्रज्वलित आह्वान किया गया विस्तार के लिए सक्रिय किया गया काला पदार्थ जीवन की विभिन्न घटनाओं और अनुभवों के माध्यम से अंतरिक्ष और समय के भीतर व्याकुल शरीर, मन और असंगति के रूप में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, सीमित और स्वार्थी कारणों या प्रभावशाली व्यक्ति की अपरिपक्वता के कारण ऐसी निर्मित की गई क्यूरेटेड स्थिति नियमित कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और यही मेरी नियति है। मेरा कार्यक्षेत्र या आय के स्रोत के साथ मेरा संबंध है। इस प्रकार यह मानव अवतार मेरे होने के नाते आध्यात्मिक आकांक्षाओं से स्वयं को दूर कर रहा है। मैं ऐसे नखरों पर मौन रहने का आदेश देता हूँ जो शरीर और मन को शांति दिखाता है, जिसके माध्यम से मैं अपने आप से फिर जुड़ जाता हूँ और अपने कर्तव्यों और आकांक्षाओं को पूरा करता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ, यहाँ रहूँगा, यहाँ रहना है। आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। क्रिया योग में अक्सर देखिए जो ऋषि मुनि होते हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है। शहरों में क्या होता है कि ये जो कार्बन होता है, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, जो पोल्यूशन होता है, जो कार्बन का जो बॉडी के अंदर इनटेक होता है, ये हमारी आयु को कम करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। हम माया और मोह में फंस जाते हैं। तो ये क्रिया योग का ये सिद्धांत है कि यदि आपको एक अच्छा जीवन जीना है, यदि आप पहाड़ों में रह रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, तो वो जीवन जो होता है मनुष्य का, वो एक अद्भुत जीवन होता है, एक लंबी आयु होती है। आप जो भी करने के लिए आए हैं वो कार्य आप करते हैं। आजकल इतने धार्मिक गुरु हो गए हैं जो अपने को स्वयं भगवान बोलने लग गए हैं, और अपने आप को भगवान बोलने के बाद वो अपनी पूजा करवाने लग गए हैं। आप देखिए पिछले 90 सालों में जो संत परंपरा थी वो लगभग ख़त्म हो गई। हम अपने ग्रंथों में जिन संतों की बात करते हैं, जो संत ऋषि मुनि होते थे, जो जंगलों में रहते थे, जो माया मोह से दूर थे, वो संत आजकल हमको नहीं मिलेंगे। मैं पिछले दिनों वृंदावन गया, वृंदावन का जो हाल देखा मैं आपको बता नहीं सकता। शंकराचार्य जी से भी मैं मिला। वहाँ पे एक छोटे से घर में वो थे, छोटा सा ही घर है। बाकी जो वहाँ पे ऋषि मुनि हैं जो अपने आप को संत बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, मर्सिडीज से घूमते हैं, उनकी भरमार। और ये वृंदावन का नहीं है, ये पूरे जी भी रिलीजियस प्लेस है, वो सब जगह यही भरा हुआ है। हमारे देश में आसाराम हुए, हमारे देश में एक से एक गुरु हुए जो आज कोर्ट के चक्करों में फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग बोलते थे, एक बार एयरपोर्ट में रामदेव मिल गए थे तो उनसे बातचीत चल रही थी, तो मैंने देखा उनका कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने जो माफ़ी मांगी, उससे प्रूफ होता है कि जो हमारे भारत की आध्यात्मिक जो क्षमता है, शायद वो वापस क्या आ सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट उस एंगल से भी काम कर सकता है, क्योंकि जजेस के ऊपर इस समय बहुत प्रेशर है। मैं एक बार पढ़ रहे थे कि बीजेपी के एक नेता हैं, वो रोज़ PIL फाइल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे PIL फाइल होना चाहिए जो समाज के लिए बहुत अति आवश्यक है। वापस जाता हूँ धार्मिक गुरुओं पे, तो ऐसे गुरु आ गए हैं कि अपनी पूजा कराते हैं, और ये चीज़ जो है क्रिया योग के द्वारा,
ये चीज़ जो है ना ये हमारे पॉलिटिशियंस में भी आ गई है। और पॉलिटिशियंस में ये जो हम काला पदार्थ की बात कर रहे हैं, बेसिकली ब्लैक एनर्जी है जो लोगों के दिमाग में घुस के जो कार्य करा रही है, वो काम समाज के भले के लिए नहीं है। ये एक बहुत गंभीर और चिंतन वाला विषय है। ख़ासतौर से हम जब ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम स्पिरिचुअल गुरु हैं, हमारी जो आध्यात्मिक क्षमता है भारत की, उसके टक्कर का वर्ल्ड में कोई नहीं है। वहाँ पे जब ये चीज़ें निकल के आती हैं तो ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि मैं क्रेडिट खुद नहीं लेता हूँ, मैं अपने गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे क्रिया योग के बारे में काफ़ी कुछ बताया। मेडिटेशन में हम लोग उस लेवल तक पहुँचते हैं जहाँ पे साइंस कभी नहीं पहुँच सकता, और कई बार साइंटिस्टों को भी हम लोग गाइड करते हैं, चाहे वो कोविड रहा हो, चाहे अर्थ के अंदर कोर में चेंजेज आ रहा है उसके बारे में हो, अर्थ के नीचे करीबन 700-800 किलोमीटर नीचे, 700-800 किलोमीटर नीचे अथाह पानी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में साइंटिस्ट नहीं बता पाए, लेकिन हमारे क्रिया योगियों ने बताया कि नीचे एक पानी का बहुत बड़ा भंडार है। तो आप ही देखिए कि जो पृथ्वी की जो थिकनेस है, मैंने तो नहीं नापी, पर कोई बताते हैं कि गूगल करीबन 2000-2500 से किलोमीटर से ज़्यादा है। तो वहाँ पे जाके इतना पानी का मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साइंटिस्टों ने तो अब बोलना शुरू किया, हमारे क्रिया योगियों ने ये काम बहुत पहले कर दिया था। तो दरअसल मैं अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक एनर्जी है, हमको इससे बचना है। लोग जो बातें करते हैं, जो अपनी बातों को रखते हैं धर्म से संबंधित, देखिए मेरा ये मानना रहा है कि धर्म जो है, धर्म में आदमी को एक सही रास्ता दिखाता है। धर्म ये नहीं बताता कि आप खुद भगवान बन जाओ। एक आइडियोलॉजी होती है, एक गाइडलाइंस होती है, वो कभी ये नहीं कहती है कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट करो। आजकल क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, बाहर से लोग मुझसे पूछते हैं ये कल्कि क्या है, कितने कल्कि हिंदुस्तान में, हर आदमी अपने आप को कल्कि बोल रहा है। मीन राशि में शनि आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं कितनी बातें। ये एक मैं बताना चाहता हूँ हम लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं। विनाश तो होती रहती है, जो होगा होगा। भूकंप आएंगे जाएंगे, राम आए, कृष्ण आए चले गए, दुनिया में अवतार पुरुष आएंगे चले जाएंगे एक रास्ता दिखा के। ये जो मैंने पढ़ा था उसका मतलब ये था कहने का कि इस समय जो हमारे अर्थ पे, और ख़ासतौर से मैं देख रहा हूँ ये जो हमारा साउथ एशिया पैसिफिक है, यहाँ पे ये एनर्जियाँ ज़्यादा एक्टिव हैं। हमें इनसे बचना है, और इनसे बचने के लिए हमको मेडिटेशन, आध्यात्म और इन गुरुओं के चक्कर से बचना है। आपके पास इतने हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़िए। खासतौर से भगवत गीता अल्टीमेट है, एक एक श्लोक में। अरविंद केजरीवाल अभी जेल गए हैं तो वो वहाँ पे सिर्फ भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता यदि वो पहले पढ़ लिए होते तो मैं समझता हूँ कि उसको समझते, उसके सार को। खैर, भागवत की बुक्स दो होती हैं, 2 बुक का है, उसको एक एक कहानियों में बहुत सार छुपा हुआ है। तो यहाँ पे इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। आज का वीडियो सिर्फ इसी पर्पज़ से था। यदि किसी को समझ में नहीं आए, मेल करिए, अगले वीडियो में उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।